बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कि स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड था। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से मुराद इक्विलिब्रियम की शराइत, और आज हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हालतें कितनी है। इक्विलिब्रियम की तीन हालतें हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इनको हम ब्रीफली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहली हमारी है जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसको हम क्याम पजीर इक्विलिब्रियम कहते हैं। इफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा हिलाएं, हिलाने के बाद अगर हम उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दें तो वो दोबारा अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, उसको हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एक किताब मौजूद है, ये हमारे पास किताब है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। हम इसको पकड़ते हैं और थोड़ा सा उठाते हैं, जैसे उठाते हैं और उठा के छोड़ देते हैं। जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो ये ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। ये ऑब्जेक्ट हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसके अलावा और भी हम काफी सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। हमारे पास एक कोन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मौजूद है। हमारा जो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बॉटम के ऊपर मौजूद होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉटम में होता है, यानी कि नीचे की तरफ मौजूद होता है। और हमारे पास जो वेट है और जो हमारे पास रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स है, दोनों आपस में एंटी पैरेलल होते हैं और एक ही लाइन के अंदर लाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और उसके साथ साथ हम इसको यहां से पकड़ते हैं, जैसे यहां से पकड़ा और इसको इस पोजीशन के ऊपर लेके आ गए। ये हमारी पहली पोजीशन है, डॉटेड से रिप्रेजेंट की है, ये हमारी दूसरी पोजीशन है। जैसे हम इसको यहां पे लेके आते हैं, हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो जाता है, यानी कि अप हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले डाउन था, अब अप हो गया। और हमारा जो वेट है और जो नॉर्मल फोर्स है दोनों एंटी पैरेलल तो हैं, लेकिन अब सेम लाइन के अंदर वाकई नहीं है, दोनों की लाइन डिफरेंट हो गई है। और उसके साथ जैसे हम इसको दोबारा छोड़ देते हैं तो ये दोबारा इसी पोजीशन में वापस आ जाता है। इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तमाम का तमाम जो टॉपिक मौजूद है हमने उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है। पहला हमने लिखा है वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एक्ट करती है, फिगर 1 को रिप्रेजेंट किया है। उसके साथ साथ हमने लिखा है कि बोथ फोर्सेस आर बैलेंस, दोनों बैलेंस होती हैं, तो ये कंडीशन हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। उसके बाद क्या होता है जी, फिगर नंबर 2 को हमने डिस्कस किया है कि हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली पुश करते हैं, हिलाते हैं, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड हो जाता है, अप हो जाता है, एंड स्टिल रिमेन्स अबाउट द बेस ऑफ कोन, लेकिन अपनी जगह के ऊपर ही उसी लाइन के अंदर मौजूद रहता है। ये नहीं है कि अपनी लाइन चेंज कर जाता है, उसी लाइन के अंदर रहता है और थोड़ा सा रेज हो जाता है, अप हो जाता है। वेट एंड एफएन, यानी कि वेट और हमारी जो रिएक्शन की फोर्स है, दोनों टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस नॉट इन अ सेम लाइन, दोनों पैरेलल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी और दोनों की जो लाइन होंगी डिफरेंट हो जाएगी। ये तो सेम लाइन के अंदर है, ये मुख्तलिफ लाइंस के अंदर आ जाएंगे, जैसे कपल होता है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस काम क्या करेंगी, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। जैसे ही क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, ऑब्जेक्ट दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को, इस सारे हमने जो हमने डिस्कस किया है पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं क्याम पजीर इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी इन इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ मास लाइज विद इन द बेस। हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा क्याम पजीर इक्विलिब्रियम के अंदर, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर बॉटम के ऊपर लाई करता है। ये पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे लाई करता है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर बॉटम के ऊपर लाई करता है। और उसके साथ साथ हमारी जो दोनों, जिस वक्त हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो जाता है, थोड़ा सा अप हो जाता है, लेकिन अपनी लाइन चेंज नहीं करता, और दोबारा छोड़ते हैं, दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस हालत के अंदर मौजूद है। इसी तरह आगे हम डिस्कस करेंगे अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को।
उसके बाद आ जाता है जी अनस्टेबल एक्विलिब्रियम और न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। अनस्टेबल एक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? अनस्टेबल एक्विलिब्रियम से मुराद गैर क़याम पजीर एक्विलिब्रियम है। इसके अंदर अगर हम हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा सा हिलाएं, जैसे हम उसको हिलाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर वापस नहीं आता, तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, हमारे पास एक पेंसिल है, हम इसको इस तरीके से खड़ा करते हैं, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहां पे इसकी इनिशियल पोजीशन है। जैसे हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, जैसे हम इसको हिलाएंगे तो ये अपनी नई शेप इख्तियार कर लेगा, इस पोजीशन के ऊपर वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली मौजूद है, हॉरिजॉन्टल पड़ा है, किस हालत में है। जिस वक्त आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली पोजीशन के ऊपर होगा और इस पोजीशन को अगर हम थोड़ा सा हिला के छोड़ दें तो ये ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस ना आए, इसको हम कहते हैं गैर क़याम पजीर एक्विलिब्रियम। बहुत ही आसान है। A body is said to be in unstable equilibrium if after a slight tilt it tends to move on the further away from its original position। जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है उससे वो दूर चला जाएगा, उससे वो परे हट जाएगा, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। अब हमारे पास ये कोन है, अब कोन की हमने शेप तब्दील कर दी, हमारा ये जो हमारे पास वर्टिक्स था इसको हमने नीचे रख दिया है, इसको हम यहां से पकड़ते हैं, थोड़ा इधर लेके आते हैं और छोड़ देते हैं। जैसे हम छोड़ेंगे इस पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, जैसे कि ये डायग्राम एक नजर आ रही है, वो नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चला जाएगा, इस पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। अब अनस्टेबल एक्विलिब्रियम के अंदर होता क्या है? अनस्टेबल एक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बॉटम में नहीं होता, वो अप होता है, टॉप पे होता है। जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में मौजूद ना हो, बॉटम में मौजूद ना हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन ना हो बल्कि अप हो, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा अनस्टेबिलिटी के अंदर होता है, वो ऑब्जेक्ट हमारा अनस्टेबल होता है। अब यहां पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत ही इजी है। पहले हमने डायग्राम नंबर 1 को रिप्रेजेंट किया है, लिखा है वेट और जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है दोनों एक ही लाइन के अंदर लाई करते हैं। हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आता। इन दिस केस सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाता है क्योंकि वो गिर जाता है, और जिस वक्त वो गिरता है तो वो कंटिन्यूसली फॉल फर्दर वो नीचे की तरफ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे ही डाउन होगा ऑब्जेक्ट फॉल कर जाएगा, ऑब्जेक्ट गिर जाएगा और दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। इट कैन नॉट राइज अप बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द वेट मूव्स इट फर्दर डाउनवर्ड, क्योंकि वो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो राइज होता है, अप होता है। जिस वक्त वो नीचे की तरफ गिरता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस वक्त डाउन हो जाता है वो दोबारा अप नहीं होता। वजह ये होती है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चला जाता है। सिंपल और बहुत ही आसान है कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में था, अगर ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में होता तो ये स्टेबिलिटी के अंदर है। अगर ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में है, इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे तो ये अनस्टेबिलिटी है, दोबारा ये स्टेबल नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रल एक्विलिब्रियम, कि व्हाट इज अ न्यूट्रल एक्विलिब्रियम, क्या होता है। न्यूट्रल एक्विलिब्रियम की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल एक्विलिब्रियम इफ कम्स टू रेस्ट इट्स इन न्यू पोजीशन आफ्टर डिस्टर्बेंस विदाउट एनी चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, हमने उस ऑब्जेक्ट को हिलाया है, जैसे हमने उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तब्दील की है उसने नई पोजीशन तो इख्तियार कर ली, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि हम थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं स्टेबल को। स्टेबल के अंदर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉटम में है, नीचे है, बेस के अंदर मौजूद है। जैसे हम उसको हिलाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉप पे चला जाता है, दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है। अनस्टेबिलिटी के अंदर हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो टॉप पे होता है। जैसे हम इसको हिलाते हैं, हिलाने के बाद जैसे हम उसको छोड़ देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन हो जाता है। जबकि न्यूट्रल के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो सेंटर पॉइंट है, जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, वो अपनी नई शेप तो इख्तियार करेगा ही करेगा, लेकिन उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास एक सिलेंडर है, हमारे पास एक बॉल है, रोलिंग बॉल है, और इसी तरह हमारे पास एक कोन है लेकिन हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर मौजूद है।
जैसे हम इसको रोल करते हैं, इसको रोल करते हैं और इसको रोल करते हैं, इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर के अंदर मौजूद है या बॉटम में जिस जगह पे भी मौजूद है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अपनी ऑब्जेक्ट नई शेप इख्तियार कर ले, नई शेप से मुराद अपनी जो पोजीशन है वो तब्दील कर लेता है। बाल को हमने रोल किया, यहां से यहां पे पहुंच गया। सेम इस तरह ये हमने सिलेंडर को रोल किया, यहां से चलता हुआ यहां पे पहुंच गया, लेकिन उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे या सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क ना पड़े। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर आसानी से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।